वर्कशॉप का यहाँ विभाग विद्यालय रायपुर में। आज तीसरा दिन है, तो शुरुआत में बस आप ही की शेयरिंग, 2 प्रश्न ले लेंगे या 2 फीडबैक्स ले लेंगे, है ना, फिर आगे देखते रहेंगे, है ना। एंड उसके बाद जो नवदीप विद्या ग्रुप है उनकी शेयरिंग, एंड फिर उत्सव पारा सांकरी का जो पूरी टीम है, आप लोगों की शेयरिंग, आप अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, अपनी संस्था में क्या कर रहे हैं, उनसे भी सुनेंगे। तो सबसे पहले कल की ऑब्जर्वेशंस या 2 दिन के जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, और यदि कोई प्रश्न है तो उनको रख लीजिए। उनको हम या तो आज पूरे दिन में जो सेशन ले रहे हैं वो कर लेंगे, नहीं तो लास्ट में, है ना, लास्ट में हम उन सबको आंसर करेंगे, लेकिन प्रश्न ज़रूर लिख के रख लीजिए। तो कोई अपना फीडबैक देना चाह रहा है? उत्सव पारा सांकरी के ग्रुप से अगर कोई अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि 2 दिन में क्या देखा, क्या नहीं समझ में आया, कुछ भी। क्योंकि कल हाँ, कई लोगों का छूट गया था। तो अछोटी के ग्रुप से, अछोटी का ग्रुप आज आया नहीं है क्या? आप आए हो? हाँ, ठीक। तो आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम पेनूरमा साहू है और मैंने बहुत सारे शिविर किए हुए हैं और अभी एक लक्ष्य फेलो के रूप में हूँ, जो फेलोशिप लॉन्च हुआ है अछोटी में, वहाँ पे। तो ऑब्जर्वेशंस 2 दिन के ऐसे रही हैं कि जो हर एक क्लास को हमने ऑब्ज़र्व किया हुआ है। तो जैसे भैया जी लोगों ने अपनी शेयरिंग रखी है, उसमें सारी चीज़ें आ गई हैं कि कैसे हर एक क्लास पूरी वैल्यू से भरी हुई है। मतलब हर एक टीचर अपने आप में, मतलब उनको पता है कि क्या देना है और कैसे देना है। तो हर एक क्लास, चाहे वो वैल्यू कन्वर्सेशन हो या फिर नृत्य की क्लास हो या कोई भी क्लास हो, वहाँ पे वो एक दिख रहा था कि टीचर का जो पोलाइटनेस है, वो धैर्यता है, कैसे बच्चों को धीरे धीरे अरेंज कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए। उनका बार बार ध्यानाकर्षण करा रहे हैं और दोनों लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई क्लास है, जैसे नीति दीदी जी का क्लास देखा हमने कि वहाँ पे अगर बच्चा नर्वस भी हो रहा है तो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, कि स्विच कर देना है, गेम ही स्विच कर देना है कि जो करने वाले थे, कि बच्चा भी वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए और कंफर्टेबल हो करके फिर वो बोल पाए। और बच्चों का कॉन्फिडेंस भी दिख रहा था जब वो बोल रहे थे, कि वो अपने से भी बोल रहे थे, मीनिंग इंग्लिश में बहुत सिंपल इंग्लिश यूज़ कर रहे थे बट बहुत अच्छे से डिलीवर कर पा रहे थे और उनका कॉन्फिडेंस भी दिख रहा था बच्चों का। और वैसे ही हर एक क्लास में बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, जैसे डायरेक्ट जो टीच कर रहे थे, जो कंटेंट था वो भी था, साथ में कंटेंट के साथ में जुड़ता हुआ जो भाव था, जो व्यवहार था, जो एक व्यवहार जानना चाहिए बच्चों में, वो पक्ष भी दिख रहा था कि उसके साथ साथ, मतलब मेन कंटेंट जो एजुकेशन का है उसके साथ साथ व्यवहार वाला पक्ष भी जा ही रहा था। उनका बार बार ध्यानाकर्षण करा रहे थे और बार बार वो चीज़ों को भी डिलीवर कर रहे थे साथ में। और साथ में फिर और एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे फ्लैश कार्ड वगैरह यूज़ किए हैं, गेम्स के थ्रू यूज़ किए, वो भी हमने ऑब्जर्व किया क्लास के टाइम पे कि उस TLMs जो है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो हैं, जो यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई फोनिक्स का भी करा रहे थे उस क्लास में, फोनिक्स की क्लास चल रही थी, तो वहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू वहाँ पे वो जा रहा था कि बी बॉल है, तो ऐसे मतलब उस लेटर का साउंड, फिर उसका जो साउंड आ रहा है वो, एंड देन वर्ड, तो वो चीज़ें फिर एक्टिविटी के थ्रू कैसे कनेक्ट हो रहा है, फिर पोयम के थ्रू हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। बच्चे अपने से, मतलब उनको बस ऐसा कि वही आदेशात्मक नहीं हो रहा था, हम ये करेंगे बोल रहे थे, तो वो एनर्जी के साथ कर पा रहे थे। तो हर एक जगह पे, हर एक क्लास में सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हुई है। साथ ही साथ में जो प्रिंट रिचनेस है यहाँ पे, वो ऑब्जर्व किया हुआ है। हर एक क्लास का जो एक अलग प्रिंट रिच लेवल है, हर एक क्लास एक ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ पे बच्चों का पोर्टफोलियो जैसे छोटा सा कि उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ लगा हुआ है, वहाँ पे भी क्रिएटिविटीज़ है, वहाँ पे भी वो भी मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे, ये तो क्लासरूम का हो गया। क्लासरूम के बाद में जब हम यहाँ पे आए सेशन के लिए, तो नृत्य का क्लास था। फिर कल भी जितने भी क्लासेस हो रही थी, वो एक जैसे हम जो बोलते हैं, बोलना और करना अलग हो जाता है, मतलब बोलते अलग हैं और करते अलग हैं, बट यहाँ पे है कि हम जो बोल रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं।
मीन्स जैसे कि क्रम वाइज बोल रहे हैं या स्टेप वाइज बोल रहे हैं, किस तरह से जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली जो बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं कि दीदी जी ने बोला कि नृत्य के ये स्टेप्स हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्रम में बच्चों को भी देते हैं कि किस क्रम में जाना चाहिए, और बार बार चीज़ें कराने से वो चीज़ें जाती हैं, मतलब बार बार उसका प्रैक्टिस करा रहे हैं तो वो बच्चों में ईजी तरीके से जाता है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते थे बीच बीच में, तो मेरे पूछने से पहले ही वो डाउट क्लियर हो जाते थे। भैया जी लोग भी वो जो क्वेश्चंस रख रहे थे उसमें क्लियर होते जा रहे थे। और कल के क्लासेस में देखा, जैसे एक कोई कंटेंट है वो कैसे अलग अलग क्लास में डिवाइडेड है, मतलब ह्यूमन गोल का ही अगर ले ले तो ऐसा लगा कि बहुत बड़ा कंटेंट है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में किया गया है कि किस क्लास के लिए क्या होना चाहिए। तो वो एक अच्छा अरेंजमेंट भी लगा। और ये भी चीज़ें हम जब एजुकेशन पे जाते हैं, मतलब शिक्षा पे जाते हैं, तो चीज़ें देख पाते हैं और दे भी पाते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन रहा। और इंग्लिश में भी जैसे दीदी जी ने रखा पूरा चीज़ों को, तो वो इंग्लिश का कम, मतलब इंग्लिश तो था ही, बट कैसे जो दर्शन की चीज़ें हैं वो कैसे वहाँ पे इन्वॉल्व है इंग्लिश में। जैसे हम ग्रामर भी करा रहे हैं, टेंस भी करा रहे हैं, तो टेंस में हमको वही तो सिखाना है, बस जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो कंटेंट हम मेन ले रहे हैं वो भी हम दर्शन की ले लें, मतलब जो सत्य है वो ले लें। तो वो चीज़ मैं देख पाई कि जो भी दे रहे हैं हम उसको सही को दे सकते हैं। मतलब कुछ भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो या कुछ भी बच्चों को दे रहे हो, कोई भी चीज़ हो। अब जैसे बोला मैथ्स और साइंस तो वही रहेगा, साइंस भी क्या है वो इन्वायरमेंट के रूप में है, तो इन्वायरमेंट भी हम अवस्था के रूप में बता रहे हैं, मतलब पहले वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसे चीज़ें इतने अच्छे से कनेक्ट होती हैं वो यहाँ पे मैं देख पाई। और यहाँ पे आओ तो बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है, बट वो सार नहीं हो पाता है। तो ये एक था मेरा ऑब्जर्वेशन। और कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी। दीदी का जो वॉइस था, मैंने एक बार समर कैंप में भी मैं रही हूँ बच्चों के साथ में, तो वहाँ पे दीदी जी ने वो लास्ट में जो किए ना, वो वाला सॉन्ग वहाँ पे किए थे इंग्लिश में, तो वो बहुत अच्छा रहा था। वहाँ भी एक ही दिन में, मतलब एक ही क्लास में बच्चों ने बहुत अच्छे से किया था। तो यहाँ पे दीदी का जो सॉन्ग है वो ऑडियोज़ भी अवेलेबल है, वो भी और सुन रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जो सभी का तालमेल एक दिखता है, मतलब सभी में तालमेल, और कितने दीदी के कितने स्वागत के साथ सबका मतलब बुलाती हैं, इतने अच्छे से सबको रखती हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ें भी अच्छी रही मेरे लिए, बहुत यूज़फुल है ये सारी चीज़ें। और मैं कैसे अपने आप में एज अ टीचर ये सारी चीज़ों को ला पाऊँ कि जो एक शिष्टता है वो ऐसा नहीं है कि वो स्कूल तक ही सीमित रहता है कि आप क्लास में हो तो वहीं तक के है। वो आपका एक आचरण है जो आपको वहाँ पे भी है और बाकी जगह पे भी वही आचरण है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बनावट के लिए वहाँ पे लेके गए और बाद में आपका अलग एक रूप है। तो जो जैसा आचरण एक बन गया है टीचर का, तो वो हर जगह पे दिखता है। तो यहाँ पे भी मैं वो चीज़ों को देख पाई कि जितने भी दीदी जी हैं, ताई जी हैं, सब में वो चीज़ें क्लासरूम के अंदर भी दिख रही थी, क्लासरूम के बाहर भी, मतलब जिस भी जगह पे देखे वैसे ही बने हुए थे। तो वो तो प्रैक्टिस, मतलब वो तो दर्शन की महिमा है। तो धन्यवाद। बेटा जी ने बहुत अच्छे से ना अपनी बात को रखा, बिल्कुल पॉइंट वाइज, है ना, सारी बातें। और आचरण वाली बात तो अभ्यास से ही आती है। वो जो इधर और उधर, मतलब मेरे को याद है कि दीदी जी बोलना यहाँ पर या बहन जी बोलना मेरे लिए था, एक इशू था। पर यहाँ पर क्योंकि व्यवस्था ऐसी है और उसकी नीड हम समझ सकते हैं कि भाई हमको मतलब संस्कार का रोपण करना है, और स्वयं में भी और बच्चों में भी, तो वो उसका अभ्यास तो लगा था।